गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो लेक्चर में हम फिर से बीसीए का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अभी बीसीए है किसका भैया? इग्नू का। इग्नू बीसीए बीसीएस 012 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं आई गेस वो एच पार्ट है। यस, आज हम एच पार्ट करेंगे और ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस अगर किसी ने ये फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है तो उसको इसमें प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व करूँगी, इसका बेसिक भी आपको बता दूँगी, डोंट वरी। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे किस तरीके से करना है। बट उससे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मोटिवेशन किससे बढ़ेगा भाई? कमेंट से हाई होता रहेगा। आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाय, नो बाय, वीडियो में चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन पेपर आज हम इस जून 2022 का, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD। ये पार्ट ऑलरेडी कर दिया, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम जो पार्ट करेंगे वो है एच पार्ट। हमारा एच पार्ट ये है और ये क्या कहता है? इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, शो दैट IMZ इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। इसमें IMZ क्या कह रहा है, ये सब समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। और ये IMZ क्या है? IMZ मतलब है इमेजिनरी पार्ट, Z का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, वो 0 बताना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है, सपोज हमने लेट करा, सपोज हमारा क्या है, इसने क्या बोला? Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बोला? Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z हमारा क्या होगा? X प्लस आई वाई की फॉर्म में होगा। क्या होगा? जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो इस फॉर्म में होता है। अब ये आई क्या है? दिस इज आयोटा। क्या है ये? आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये क्या है? आयोटा। और यही हमारी इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। वाई क्या होगा? हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। और एक्स क्या होगा? रियल पार्ट। एक्स क्या होगा? रियल। और वाई क्या होगा? इमेजिनरी। ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी कोई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो ये फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। और इस फॉर्म में ये हमारा रियल पार्ट होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर हो गया? वाई आई नहीं होगा, वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है Z-2i, आई मतलब आयोटा, इज इक्वल्स टू Z प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये z, हमने क्वेश्चन में कहा था z क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब यहाँ पे z की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट मतलब इस z की वैल्यू डालनी, इसमें पुट करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो z की वैल्यू क्या बताई थी भैया? z प्लस आई वाई। तो z की वैल्यू क्या जाएगी? x प्लस आई वाई माइनस 2i, ठीक है, यही था 2 आयोटा। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, अब z की वैल्यू फिर से आ गई, x प्लस क्या है? x प्लस आई वाई प्लस 2 आयोटा। क्लियर? इस तरीके से पुट किया। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में आई कॉमन है। क्या है? आई कॉमन। यहाँ भी आई कॉमन है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। x प्लस आयोटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा अंदर? जब इन दोनों में से आयोटा बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? y, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचा? 2।
आई चला गया दोनों का यहाँ, तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या हो गया x, और यहाँ से प्लस क्या कॉमन लिया, आयोटा, आयोटा कॉमन लिया तो बचा क्या y प्लस 2। क्लियर है, ये इस तरीके से। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो ये याद रखना है और एक और चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। ये तो z की वैल्यू हो गई थी, ठीक है। अब मैं सेकेंड पार्ट जो बता रही हूँ, मॉड z, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में है मॉड, इसे कहते हैं मॉड, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये समझ लिया ये कोई मॉड्यूलस है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पता चला, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी, चाहे ए लिख लीजिए, चाहे एक्स लिख लीजिए, चाहे वाई, कुछ भी लिख लीजिए। तो आप ये ध्यान दे रहे हैं इस फॉर्म में ये बन रहा है, ये इस फॉर्म में बन रहा है, हाँ बन रहा है। कैसे, सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ऐसे ये मेरा ए है, ये बी है, क्योंकि आयोटा के साथ होना चाहिए, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर प्लस वाई क्या होगा, ये मतलब बी, बेसिकली बी, ठीक है। अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड में है, सपोज कुछ भी ले लिया मैंने, z की जगह कुछ भी ले लिया, m इज इक्वल्स टू, तो m की जगह क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये मान लिया, ये b, तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई नहीं आएगा, सिर्फ ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोला है, आई वाई स्क्वायर नहीं बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इज इक्वल्स टू में फिर इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि मॉड के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो सकता है, जब इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू रूट में है, ये पूरी वैल्यू रूट में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए वाई माइनस 2, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। अब आपको पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये कई जगह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखी होती है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सही है। तो यहाँ मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2a क्या हो गया वाई, बी क्या होगा मल्टीप्लाई में 2 फिर से, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2a इंटू बी, बी मतलब 2, ठीक है, ये a है ये b है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 वाई, तो क्या जाएगा 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4y, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर सबको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, मैं सबको इधर लेके आ रही हूँ, इक्वल टू के जब इधर आते हैं तो सबका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, 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 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 0 हो जाएगा। अगर मैंने 4 लिखा है और माइनस में 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा 0, तो ऐसे ही ये 0 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 4 प्लस में है माइनस में 0, बट ये माइनस में और ये भी माइनस में, ये नहीं कटेंगे, तो क्या हो जाएगा -4y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने एक चीज़ गलती की है, एक सेकेंड,
2ab, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 8y। बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों ही है बराबर, तो -8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, -8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/-8 क्या होगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। और क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा था इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, यही पूछा है। तो अब भाई y 0 आया, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मैंने बताया था ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो y क्या होगा हमारा इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 आ गया। यस, यही तो हमें बताना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।